यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शेष दिए जो गुरु मिले, सो भी सस्ता जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। सिर देने के बाद भी अगर सदगुरु मिल जाएं तो भी महंगा नहीं है, सस्ता ही सौदा है। हमारा ये शरीर विष की लता है। इसी शरीर को लेकर के तो बड़ा अहंकार जगता है। लेकिन साहब कहते हैं कि यह शरीर विष की लता, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। और गुरु अमृत की खान है। ये दो बातों का यहाँ पर हिसाब है। पहली बात है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, और दूसरा सद्गुरु कैसे हैं। दोनों की एक दूसरे से कोई तुलना ही नहीं है। हमारा शरीर दुखों से भरा हुआ, मलिन, अनेक राग द्वेष से बना हुआ और दोष दुर्गुणों से भरा हुआ, ये हमारा शरीर है। और गुरु का जीवन कैसे है? वहाँ पर ज्ञान, बोध, विचार, सद्गुण, दया, क्षमा आदि। तो दोनों की एक दूसरे से कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए हम भी अपने जीवन को ऐसा कुछ बनावें कि जिससे गुरु की तरह हमारा जीवन भी बन जाए। साहब कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, हमारा शरीर विष की लता की भांति है। विष, संसार में अनेक प्रकार के जहर हैं, विष हैं। अगर सद्गुरु मिल जाएं और वो ऐसा कुछ उपाय बता दें कि जिससे हमारे अंदर का जहर समाप्त हो जाए, तो ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। संसार के सब लोग जहर से परेशान हैं। वो बाहर का जहर नहीं, भीतर का जहर। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि अपने जहर को मारो और दूसरे का जहर अगर उछल करके आ जाए तो उसको सहो। अपना जहर क्या है? अनेक दोष, अहंकार, लोभ मोह, तृष्णा आसक्ति, ईर्षा द्वेष, मन की अनेक मलिनताएं, वाणी की कटुता, यही तो जहर है। बाहर का जहर उतना लोगों को नहीं मारता है। आप अपने गांव में पता लगाइए कि जहर खा करके कितने लोग मरे होंगे। कहीं कोई उंगली पर गिनने भर के लिए 1, 2 लोग, 4 लोग हुए होंगे। लेकिन अंदर से जहर उत्पन्न हो करके तो रोज रोज लोग मर रहे हैं ना। अरे वो तो ज़्यादा पता तब चलता है जब बहुत बढ़ जाता है। सामान्य रूप से तो सभी बेचारे जलते रहते हैं ना, मन की पीड़ा से अशांत हैं, दुखी हैं, चंचल हैं, बेचैनी है, कहीं मन नहीं लग रहा। कहते हैं आज मेरा मन बहुत परेशान है, आज मेरा वहाँ जाने का मन नहीं हो रहा, आज मेरा मन बहुत उदास है। क्यों है ऐसा? अंदर में जहर है कुछ, उसका प्रभाव आ गया है। इसीलिए काम में मन नहीं लग रहा, उनसे बोलने का मन नहीं होता है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है, बात करने का मन नहीं हो रहा, और कुछ अंदर में है गड़बड़ी, और वो जहर का कारण है। इसलिए जहर को मारे। घर घर में ये जहर का प्रभाव है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, यह शरीर विष की लता है। लता कहते हैं एक वनस्पति होती है जो टेढ़े मेढ़े हो करके किसी दीवार या पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती है। तो हमारा जीवन उसी लता की तरह है, विषैली लता। जैसे कुछ घास होती है, लताएं होती हैं, पौधे होते हैं जिनका अगर फल खा लो अथवा पत्तियों को चबा लो तो आदमी का शरीर विकृत होने लगता है, यहाँ तक कि फफोले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, रोग हो जाता है।
बाहर की लताओं से उतना खतरा नहीं होता है, लेकिन सबके भीतर में एक भयंकर हलाहल जहर भरा है, काम क्रोध लोभ मोह का, जो अपने ज़िंदगी को तो बर्बाद करते ही हैं लोग, दूसरों की ज़िंदगियों को भी बर्बाद कर देते हैं। खास रूप से 10 दोष हैं जहर के, जो मुख्य साधन बताए गए हैं वो 10 हैं। उसको 3 भाग में बांटा गया है, तन के दोष, मन के दोष और वाणी के दोष। तन का जहर क्या है, जिसे तन का दोष कहते हैं, तो वो है काम क्रोध लोभ मोह। काम वासना एक महाजहर है। सदगुरु कबीर ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन बाँची हैं जो राम ही भजे बिचारी। सबके अंदर में काला नाग बैठा हुआ है, काला नाग भयंकर काम वासना। आज जिधर देखो उधर काम वासना का सबके अंदर जहर भरा हुआ है। नर नारी और किसी न किसी ढंग से वो निकल रहा है, अंग प्रदर्शन के रूप में, फैशन के रूप में, अश्लील वार्ता के रूप में और कुकर्म के रूप में, दुराचार व्यभिचार के रूप में। अनेक जो पोस्टर बैनर लोग छाप रखे हैं, अनेक फिल्म चल रही है, ये सब कहाँ का जहर है, अंदर का जहर है ना। और कितनी विकृतियाँ, आज लोग काम वासना को, पहले आज से 50 साल पहले की बात को याद कीजिए, अकेले में बैठ करके कमरे में अश्लील टीवी, अश्लील सीरियल नहीं देख पाते लोग, कहीं कोई आ ना जाए, पिताजी ना आ जाएं, भाई ना आ जाएं, माँ ना आ जाए, शर्माते थे लोग। और आज माता पिता बेटा बेटी भैया भाभी और सब बैठ करके एक साथ अश्लील फिल्म देख रहे हैं। अब बैठ के देखने की बात नहीं, अपन अपन मोबाइल है, सब देख रहे हैं, सब के अंदर में वो जहर। और उसका प्रभाव कहाँ जाएगा, समाज में तो जा ही रहा है, अपने ही जीवन में वो फैल करके खूब दोष उत्पन्न करता है, खूब दुख। आज जिधर देखो उधर किसी का किसी से मन लग गया है, अब चैन नहीं, नींद नहीं, भूख नहीं, घर में मन नहीं लग रहा है, रात दिन वही याद आ रही, लड़का को लड़की की और लड़की को लड़का की। ये जहर है वासना। इस जहर को मिटाना चाहिए। और इस जहर के लिए कोई बच्चे ही दोषी नहीं हैं, समाज दोषी है। जैसे कोई जहर का पेड़ लगा दे और खूब सींच सींच करके उसको बड़ा कर दे और उसमें फूल लगें और फल लगें और फिर खा के मर जाएं लोग, तो कहें तूने क्यों खा लिया, तुझको तो समझना चाहिए इसको नहीं खाने की चीज़ है ये, और क्यों खाया। अब उसको डांटें सब, तो किसका दोष है। अरे भाई, जब वो घातक है, विषैला है और हानिकारक है, तो पेड़ ही क्यों लगा रहे हो। इसी तरह आज समाज में विकृतियां खूब फैला रहे हैं, सरकार फैला रही, परिवार फैला रहा, समाज फैला रहा, माँ बाप फैला रहे हैं, और सबके हाथों में वो भयंकर घातक वो राक्षस रूपी मोबाइल दे दिया गया है। इंटरनेट खूब ही है, अब खूब देखेंगे, अब देख करके सुन करके अब उसका उपयोग करेंगे। तो कहाँ उपयोग करेंगे, देखेंगे तो एकांत जगह में, उपयोग करेंगे तो समाज में ना, वार्ताएं तो समाज में होगी, तो विकृतियाँ आएंगी, समाज दूषित होगा। इसलिए पहले से सावधानी की ज़रूरत है। हम समाज को, शासन को तो नहीं बदल सकते हैं, हमारे में उतना अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन अपने परिवार को बदला जा सकता है। बच्चों को अनावश्यक मोबाइल ना दें, बच्चों को अच्छी जगह में ले जाएं, अच्छी संगत में लगावें, उनकी क्रियाओं पर ध्यान रखें, उनके मित्रों पर ध्यान रखें और उनके कर्मों पर ध्यान रखें। और हम स्वयं ऐसी हरकत घर में ना करें कि जिससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े। ये सब जहर का प्रदूषण है, फैलता है। खाने के जो मुख के रास्ते से जहर जाता है वो बहुत कम है, कान के रास्ते से, आँख के रास्ते से, त्वचा के रास्ते से वो बहुत जहर जा रहा है। इसलिए सब लोग इस पर ध्यान दें और समाज को इस पर सोचना चाहिए।
माँ बाप को इस पर सोचना चाहिए। तो मैंने पहली बात बताया कि तन के दोष जो जहर का प्रदूषण है, वो पहली बात है काम। जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार में बात आई है कि ये काम वासना, और चोरी एक जहर है। चोरी क्यों किया जाता है? जब मन में लोभ जग जाता है, दूसरे की चीज़ों को देख करके मन में लगा कि हमें मिल जाए, और पैसा नहीं है तो किसी के घर से उठा लें, और ये थोड़े थोड़े में धीरे से संस्कार बदलता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कमी के कारण कोई चोरी करता है, ये आदत बन जाती है। और माता पिता की लापरवाही से बच्चों में वो संस्कार पनप आते हैं, और फिर वो संस्कार धीरे धीरे आदत के रूप में बन जाते। जब आदत बन जाती है तो फिर बिना किए रहा नहीं जाता है। जैसे बीड़ी की कोई ज़रूरत थोड़े है, गुटखा, तंबाकू, शराब की इस शरीर के लिए ज़रूरत थोड़े है, लेकिन मित्रों में उसका सेवन करने लगे और फिर आदत बन गई, अब उसका सेवन किए बिना रहा नहीं जाता है। ऐसे गंदी आदतें हैं। अच्छी आदतों में ऐसा नहीं, किसी को पानी पीने की आदत होती है क्या? कभी देखे हो कि अरे यार क्या बताएं, पानी पीने की आदत हो गई, बिना पिए रहा नहीं जाता है। वो ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है वो आदत नहीं होती। कई बार तो उसको भूल भी जाते हैं लोग, और कई कई घंटे निकल जाते हैं और पीते नहीं, कहते अरे भूल गया, पानी नहीं पिया। भोजन के लिए भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कपड़े पहनने के लिए, कई बार चप्पल पहनने के लिए भूल जाते हैं। उसकी आदत नहीं बनती है, उसका नशा नहीं होता है। लेकिन बीड़ी की भूलते नहीं हैं। एक समय आ गया तो तुरंत अंदर से खुमारी सताने लगती है, चैन नहीं पड़ता है, कहीं से मिले। शराब के लिए, तंबाकू के लिए, क्रोध के लिए, झूठ के लिए, मोह के लिए, ये सब नुकसानदेह है और इसी की आदत होती है। जो ज़रूरी है, कोई कभी कहता है कि मुझे अपने घर में रहने की आदत हो गई है। अरे घर में तो रहना है, लेकिन अमुक के घर में घुसने की आदत हो जाती है, अमुक से मिलने की आदत हो जाती है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है। वो मन की बात है, मन की बात है। लहर विकारा ते नहीं सूझे वार न पारा। इसलिए मन को संभालना चाहिए। तो चोरी भी एक जहर है। हिंसा करना, दूसरों को दुख देने की भावना होती है। और हिंसा केवल लाठी, डंडा, तलवार, छुरी, चाकू, बंदूक से ही नहीं होती है, ये तो है ही है। लोग यह भी करते हैं, देखो मांस ज़्यादा सस्ता है कि दाल भात, या दूध दही, या मेवे मिष्ठान, या मिठाइयाँ, कौन ज़्यादा सस्ता है और महंगा कौन सा है? हम समझते हैं कि मांस सबसे ज़्यादा महंगा होगा। अब महंगी चीज़ खाने में लोग कितना भीड़ लगाए रहते हैं, आज उसी के लिए दौड़ रहा है उनका मन। जबकि हिंसा से मिलती हानिकारक है, दूसरों को दुख दे करके मिलता गंदी भी चीज़ है, हमारा लोक परलोक दोनों बिगाड़ने वाला है और घृणित है। जो जिसमें थूक, खखार, मलमूत्र और बलगम, हड्डी, चाम, बाल, रोम, भोजन में एक बाल गिर जाए तो कई लोग तो भोजन छोड़ देते हैं। अरे बाल गिर गया है, कैसे लोग गंदे हैं, अब भोजन बनाते समय इतनी लापरवाही करते हैं, और बाल गिर गया तो भोजन छोड़ देते हैं। और जिस मांस को खा रहे हैं वो पूरा बाले से तो बना है, बाले से तो ढका हुआ है। हमारे भोजन में किसी की एक बूंद लार टपक जाए, कोई खाएगा? और जिस मांस को खा रहे हैं उसमें क्या है? हमारे दरवाजे पर कोई एक तो हड्डी फेंक जाए तो दरवाजे से बिदक करके कपड़ा समेट करके लोग उधर चलेंगे, और जिस मांस को खा रहे हैं उसमें क्या है? हड्डी। हमारे दरवाजे पर कोई लघुशंका पेशाब कर जाए, शौच कर जाए तो बहुत बुरा, यहाँ तक कि पुलिस थाने तक पहुँच जाएंगे। और जिस मांस को खा रहे हैं उसमें क्या भरा हुआ है? ये केवल मन की गंदी आदत के कारण और देखा देखी लोग इन अपवित्र चीज़ों को, अमानवीय चीज़ों को और जंगली स्वभाव को अपना करके ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सब जहर के अंतर्गत है। अपने जीवन को, कर्म को, संस्कार को और मानवता को बिगाड़ने वाला ये जहर है। 10 दोषों में जो 3 हिस्से किए गए हैं,
तो एक हिस्सा तो हो गया तन के दोष, और दूसरा हिस्सा है वाणी, वाणी का दोष। वाणी में जहर कैसे कैसे होता है? गाली, निंदा, झूठ, ये 2 प्रकार का वाणी में जहर होता है। लोग गाली देते हैं, दूसरों को गाली देना बहुत बड़ा जहर किसी को पिला देना है। कहावत है कि भाई गोली मार दो लेकिन बोली मत मारो। और जब लोग किसी को कटु शब्द कह देते हैं तो कितना कान के रास्ते से वो जहर जा कर के आदमी को कितना परेशान करता है। दूसरे लोग तो कम ही होते हैं जो इस प्रकार से परेशान करें, या दूसरों में हम किसी को ज़्यादा कहें। अपने अपने निकट के लोगों में, अपने घर परिवार में ये ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा रिश्ता होता है, जहाँ का ज़्यादा संबंध होता है, वहीं ज़्यादा ये जहर का प्रदूषण भी फैलता है। इसलिए कटु ना बोलो। सद्गुरु कबीर ने कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी अमृत भी है और वाणी जहर भी है। शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। ये जहर भी है, घाव कर देता है, और औषधि भी है जो घाव को ठीक भी कर देता है। वाणी आज जितना तोप, टैंक, बम, राइफल, पिस्तौल और अनेक अन्य सामरिक संसाधनों से लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, उससे भी ज़्यादा लोगों के कटु शब्दों के बौछार या कान के रास्ते से जाने वाला जहर के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिताजी ने बेटे को ऐसा कुछ कह दिया कि बेटा सह नहीं पाया और जा कर के ट्रेन में कट गया। और सास ने बहू को ऐसा कुछ कह दिया कि बहू सह नहीं पाई और आग लगा ली। बहू ने ऐसा कुछ कह दिया सास को कि सास सह नहीं पाई और फांसी लगा ली। ऐसे ही घरों में अनेक अनेक घटनाएं हुआ करती हैं। तो ये सब जहर है। और सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी। निश्चित ही हमारे अंदर, आपके अंदर, दूसरों के अंदर वो है। अपने अपने जहर को मारें। तो वाणी के दोष पहला है जो जहर है, कटुवाणी, गाली। कटु ना बोलो, किसी को व्यंग ना करो। थोड़ा सा विनोद करना अच्छा है, थोड़ा सा उतना ही किया जाए कि जिस विनोद से अगले का मन आहत ना हो। अब हंसी मजाक के नाम पर ऐसी वाणी बोल दें कि हमें तो हंसी ठिठोली लगी है और दूसरा बेचारा अंदर से पीड़ित हो जाए, तो ये ठीक नहीं। थोड़ा सा अगले के मन में, हमारे भी मन में, लोगों के मन में आनंद आ जाए, थोड़ा सा कुछ ऐसा, लेकिन किसी का आक्षेपात्मक नहीं होना चाहिए। और फिर वो कटुता हो जाएगी, वो व्यंग हो जाएगा। व्यंग कभी ना बोले। लोग व्यंग बोल देते हैं, ऐसा व्यंग कि कहेंगे बड़े सहज रूप से, लेकिन अगले का अंदर तक वो तिलमिला जाए। मतलब किसी के दोषों को उछाल देना, किसी की गलतियों को, पुरानी बातों को उछाल करके फिर कह देना, ये सब जहर घोलना है। अपने घर परिवार साथियों को दुखी बनाना है। ऐसा कभी ना बोले। ऐसा बोले कि किसी का उदास मन भी प्रसन्न हो जाए। घर में अशांति फैली हो तो शांति आ जाए। प्रेम टूट रहा हो तो प्रेम बढ़ जाए। वाणी में दम है। अब इसी को चाहे इधर उपयोग कर लें चाहे उधर उपयोग कर लें, एक उपयोग करने से सबको दुख हो जाएगा, घर बिखर जाएगा, संबंध टूट जाएंगे। महीनों वर्षों के जुड़े हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं। और एक वाणी ऐसी है कि बहुत दिनों से बिखरा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ जाता है। कोई ऐसे प्रेम भावपूर्वक सम्मान के वचन बोल दिया, फिर सब लोग जुड़ जाते हैं। तो इसकी ज़रूरत है, ऐसा बोलना चाहिए, यही औषधि है। तो निंदा न करें। वाणी से निंदा होती है। लोग निंदा की बात सुन सुन करके कितना आनंद लेते हैं। हम सत्संग सुनाएं या ज्ञान की बातें, प्रवचन लगा दें गुरु जी का, तो लोगों को, किसी को नींद आने लगेगी, कोई ऊँघने लगेंगे, कोई जमुहाई लेने लगेगा।
और कोई बीच में काम है मुझे साहब और जल्दी जगना है, बड़े बड़े बहाने हो करके लोग चले जाते हैं। लेकिन अमुक के घर की, अमुक की बेटा बहू की, अमुक के कारोबार की निंदा करने लग जाओ, फलाने के घर में क्या क्या कैसे हो रहा है, लोग उठेंगे नहीं, जल्दी नींद भी नहीं आएगी, थकान भी नहीं लगेगी और हर्जा करके भी बैठे रहेंगे। तो निंदा न करेंगे। ये भी सब हमारे जीवन को विकृत करने वाला है, मन को खराब करने वाला है, अनेक दोष उत्पन्न करने वाला है। झूठ ना बोलें। झूठ बोल करके बात कुछ है और कह दिया जाए कुछ, और बात किसी ढंग से हुई है और हम जाकर दूसरों में दूसरे ढंग से लगा दें, तो ऐसा कह करके अगले लोगों को दुख देना हुआ, उनके संबंधों को खराब करना और उनके परिवार में विवाद फैला देना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना बन सके हम लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करें। बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा यज्ञ है। लोग दिलों को तोड़ते हैं। यह घर खास खुदा का है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। सबके अंदर में खुदा बैठा हुआ है और वो दिल का दिलवर जो बैठा है उसका सम्मान होना चाहिए, और उसी को सताते हैं लोग। वो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबको अपना दुख दर्द बहुत कष्ट देता है। इसलिए दुख दर्द मिटाने का काम करना चाहिए। घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। सब बेचारे वैसे ही परेशान हैं। मानवेतर प्राणी वो तो दुखी है ही हैं, उनके दुख की तो सीमा नहीं है। लेकिन मनुष्य कौन सुखी है? मनुष्य तो, और इसके पास मन है और मन में संयम सत्संग साधना संगति नहीं है, इसलिए और खुराफात करता है और दुख पर दुख उत्पन्न करता है। और हम उनके मन को और किसी ढंग से कटु बोलकर, अपमान करके, गाली देके, निंदा करके, व्यंग करके, झूठ बोल करके, फंसा करके उनको और दुखी बनावें, ये बहुत गलत है। इसलिए इस प्रकार का भी जहर नहीं बोना चाहिए। तो ये सब दोष है और हमारे अंदर का विष मानो उछल करके दूसरों में जा रहा है। और तीसरी बात है ईर्षा क्रोध मान छल, ये मन के दोष। किसी की ईर्षा ना करें, ये सब मन की मलिनता है, गंदगी है। क्रोध ना करो। क्रोध करके क्या मिलता है? हमारा खून खौलता है, रोग बढ़ते हैं और संबंध खराब होते हैं। जैसे घर में हीटर जब जलाया जाता है तो पूरे घर का वोल्टेज डाउन हो जाता है ना, ऐसे ही जब क्रोध आया तो समझ लो बहुत हाई वोल्ट का हीटर चालू हो गया। अब उसके हाथ पैर आँख नाक कान सब लाल होने लगे। देखो जब क्रोध आता है तो त्योरियाँ चढ़ जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, नथुने फड़कने लगते हैं, दांत किटकिटाने लगता है और रोए खड़े हो जाते हैं, हाथ से लाठी डंडा उठा लेता है, पैर से पड़ता है, चलता है, कहीं लड़खड़ा के कहीं पड़ जाते हैं पैर। ये क्रोध का परिणाम है। और फिर पता नहीं क्या क्या कर डालता है। जो नहीं बोलना चाहिए अपने सम्मानित लोगों को, उनको बोल देता है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर डालता है और बाद में खूब पछताता है। इसलिए ये सब मन के दोष है। और मान का मतलब मानी बन करके अभिमानी ना बने। अहंकार क्या क्या दोष नहीं करा देता। अहंकार व्यर्थ की बकवास की बात है। और अहंकारी व्यक्ति सदैव दुखी होता है। वो अपने लोगों से दूर हो जाता है, अपने पत्नी से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने मित्रों से ऐसे बढ़ बढ़ के बोल दिया। अपनी बुद्धि का, अपने तन का, अपने खान पान का दिखावा कर दिया, अपनी इच्छाएं कामनाएं पेश कर दिया और बस विवाद खड़ा हो जाता है। मित्रों में जहाँ गया और ऐसे बढ़ बढ़ करके बोलता है कि लोग पसंद नहीं करते और लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब विष बोना है। इसलिए विष ना बोए और सरल बने, विनम्र बने, सद्गुणी बने, सदाचारी बने। और ये तब होगा जब गुरु रूपी अमृत की खान में जाएंगे, तब मिलेगा। नहीं संसार में देखो धनी मिल जाएंगे,
बुद्धिमान मिल जाएंगे, बलवान मिल जाएंगे, बड़े पद पर रहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अमृत जिनके पास हो वो लोग नहीं मिलेंगे। और चाहे जितना चीज़ें हो जाए, अमृत के बिना या तो अमृत होगा या विष होगा लोगों के पास। अब बहुत लोगों के पास, अधिकतम लोगों के पास दोनों रहता है। तो दोनों है तो उपयोग क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग विष का ही उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी विष अमृत दोनों है, तो अमृत का उद्घाटन गुरु से करवाना चाहिए। और निश्चित ही गुरु पूरी तरह से वे अमृत हैं, अपने जहर को, अपने विष को वो मार चुके हैं। और हम भी उनके पास जाएं, हमारे जहर को वे मारेंगे और हमारे अमृत का उद्घाटन कर देंगे। मतलब सबके अंदर सद्गुण है, सद्गुण ही अमृत है, और वे जागृत करेंगे। दयावान बनो, क्षमावान बनो, धैर्यवान बनो, विनम्र बनो, भक्तिवान बनो। तो इस प्रकार से हमें सद्गुणी बनना चाहिए। तो साहब कहते हैं गुरु अमृत की खान। गुरु के पास जब जाएंगे तो वे हमें शरीर के स्वस्थ रहने की भी युक्ति बताएंगे। संयम से खाओ, गंदी चीज़ें न खाओ, ज़्यादा न खाओ, पवित्रतापूर्वक नियम संयम से खाओ तो शरीर स्वस्थ रहेगा। व्यवहारिक पारिवारिक प्रेम की बात बताएंगे, जिससे कि हमारे परिवार में एकता, संगठन, सुमति, सद्भाव बना रहे। भाई भाई का, पति पत्नी का, सास बहू का, देवरान जेठान का, और रिश्तों में मिठास बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, सदाचार बढ़ जाए, इंद्रियों में संयम बढ़ जाए और स्वभाव में सद्गुण आ जाए, वाणी में मिठास आ जाए। ये सब गुरु की कृपा से, गुरु की संगत से, सत्संग में जाने से होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है। अरे उनके खान में, जैसे खान में अपार चीज़ें होती हैं, कोयले की खान, तेल की खान, अभ्रक की खान, सोने की खान, लोहे की खान, पेट्रोल, डीजल आदि की खान होती है ना। तो वहाँ से निकालते रहो पेट्रोल, कोयला, पानी। ऐसे ही गुरु के अंदर में दया, क्षमा, सत्यशील, प्रेम, भक्ति, विवेक, विचार भरा हुआ है। वो कभी कम नहीं होता, और जितना चाहें हम भी उनसे अपने लिए ले लें। तो निश्चित ही सद्गुरु अमृत की खान है। इसलिए संतों ने, हमारे पुरा काल से ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, महापुरुषों ने गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा किया है। सद्गुरु कबीर ने गुरु की महिमा खूब गाया है। और निश्चित ही ये केवल गाया है, लोगों ने कहा है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग भी जानते हैं, गुरुदेव के पास जा कर के आप लोगों ने क्या अनुभव किया होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनके एक नज़र ऊपर पड़ जाए, उनके एक वाणी सुनने को मिल जाए, उनकी एक क्रिया देखने को मिल जाए, उनकी एक भावनाओं से जब हम अवगत होते हैं तब दिल आह्लादित हो जाता है। ऐसा लगता है कि अमृत झर रहा है। ऐसा लगता था कि हमारे जीवन का ये अनमोल क्षण है। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहुं दिसताए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सद्गुरु नहीं मिले उनका हाल देखो जरा। एक सद्गुरु नहीं मिले तो तन में होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। जिनको सद्गुरु नहीं मिले तो उनके जीवन में हिंसा, हत्या, मार काट, शराब, कबाब, लड़ाई, झगड़ा, तू मैं, स्वार्थ बुद्धि, लोभ, लालच, वासनाएं, अहंकार, यही तो सब होता है। और सद्गुरु मिलने के बाद ये सब मिटने लगा। जैसे तौलो तारा जगमगे जौलो उगए न सूर, तौलो जीव कर्म वश डोले जौलो ज्ञान न पूर। तारे तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्योदय नहीं होता, और सूर्य उदय हो जाने के पश्चात तारे अपने आप तिरोहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसी तरह सद्गुरु रूपी सूरज जिसके जीवन में नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह यही के प्रकाश में वो सोचते हैं यही में बड़ा आनंद है, और इसी के प्रकाश में वो जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन जिनके जीवन में सद्गुरु का सूर्योदय हो गया और वो सारे दुर्गुण और जुगनू खद्योत सब इधर उधर भाग जाते हैं। जैसे एक छोटा सा गड्ढा हो, पोखरा, और उसमें
मेढक और अनेक कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन एक भैंस आकर के उसमें फल से जब बैठ जाती है ना, तो सारे मेढक कूद करके उधर भाग जाते हैं। ऐसे जिसके अंतःकरण रूपी सरोवर में गुरु का आसन विराजमान हो गया है, तो वहाँ से काम क्रोध लोभ आदि ये भदैल मेढक कीड़े मकोड़े भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अब अगर नहीं भाग रहे हैं तो निश्चित ही भी गुरु का आसन लगा भी नहीं है। तो गुरु का आसन अपने अंतःकरण में होना चाहिए। गुरु का आसन का मतलब गुरु का ज्ञान। गुरु का आसन कौन अपने अंदर में लगाएगा? बाहरी शरीर, गुरु शरीर में नहीं होता है, शरीर गुरु नहीं होता है, ज्ञान ही गुरु होता है। इसलिए गुरु के ज्ञान को जहाँ भी रहो अपने साथ रखो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, देखो, जो गुरु बसै बनारसी शिष समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। लोग कहते हैं कि साहब गुरु जी का आश्रम तो बहुत दूर है, हम तो यहाँ हैं, और कैसे हम गुरु को अपने पास रख सकते हैं? तो साहब कहते हैं कि अगर गुरु बनारस में हो और तुम समुद्र के किनारे हो तो भी गुरु तुम्हारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारा घर है और वहाँ पर गुरु के ज्ञान को रख लो। गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो सुने हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, अंतःकरण में रखो तो मानो हरदम गुरु जी बैठे हैं। इसलिए हम सब लोग गुरु के साथ रहें, जहाँ रहें। सुबह उठें, गुरु का उस स्मरण करें, उनके ज्ञान, उनकी शिक्षाएं, उनके बोध विचार। आज मेरे लिए एक नया दिन मिला हुआ है। सोचिए, भारत में बहुत ऐसे लोग हुए होंगे जिनके लिए ये दिन आज समाप्त हो गया, अब आगे सदा के लिए दिन समाप्त हमें मिला। तो हम गुरु के स्मरण से शुरू करें इसको जीना, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे कर्म में लगा करके इसको जिएंगे और खूब सुखी रहेंगे, खूब प्रसन्न रहेंगे। और सब नर नारियों को जितने मिलेंगे, कोई भी प्राणी हो, सबको देवी देवता मानकर सबके साथ सद्भाव का बर्ताव करेंगे, सबसे प्रेम से मुस्कुराकर बात करेंगे और अपने कोई भी काम होगा पूजा समझ के प्रसन्नता से करेंगे। यही है गुरु ज्ञान का साथ में रहना। इसमें दुख नहीं होता, इसमें फिर पाप नहीं होता और इससे फिर जीवन बदलता है, सुधरता है। तो इस प्रकार से हमें गुरु ज्ञान को साथ में रखना चाहिए। तो दो बातें आई इस साखी में। मैंने साखी ये उठाया था कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारा जीवन विष की लता है और इसमें अनेक दोष दुर्गुण भरे हुए हैं और गुरु अमृत की खान है, और हम उनके उस खान में अपने मन को डुबा दें। जैसे हमारा कपड़ा वो ऐसे सादा पड़ा था, लेकिन एक रंग से भरा हुआ कुंड था, टब था, और ले जाकर अपने कपड़े को डुबा दिए तो जिस रंग का वो वहाँ पर भरा हुआ था पानी, और वही रंग का हमारा कपड़ा हो गया। हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन भी एक ऐसा ही है। उसमें हम गुरु ज्ञान का रंग चढ़ा दें, बस फिर जहाँ रहेंगे मानो हमारे साथ गुरुदेव हमारे हर प्रकार के निर्देश दे रहे हैं और जीवन जीने की कला बता रहे हैं और जीवन को बड़ा सरल कर रहे हैं। निश्चित ही उन भक्तों, संतों, सज्जनों का जीवन बड़ा सरल होता है जिनके जीवन में गुरु का ज्ञान होता है। विवाद, कलह, तनाव, मुकदमा, कचहरी और डॉक्टर आदि से वे बहुत बचत हो जाती है। जब गलत खाएंगे नहीं तो डॉक्टरों से बचे रहेंगे, झगड़ेंगे नहीं तो मुकदमे, कोर्ट कचहरी से बचे रहेंगे, और किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे तो थाना पुलिस से बचे रहेंगे। इस प्रकार गुरु जी का जो ज्ञान है हमारे जीवन के लिए महान औषधि है। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। तो आप लोगों के बीच मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी पर कुछ चर्चा किया कि या तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत ही मार्मिक है। निश्चित ही ये अमृत वचन है और इन वचनों को हमें समझना और जीवन में आचरण करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी अमृत स्वरूप हो जाए। क्योंकि अमृत है, आत्मा ही अमृत है
और उसके उद्घाटन के लिए गुरु ज्ञान की ज़रूरत है, गुरु भक्ति, गुरु शरण और गुरु उपदेश की ज़रूरत है। और जब वो सब हमारे जीवन में आ जाएगा तो निश्चित ही हमारे पास पूरी तरह से अमृत ही अमृत रहेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।